अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आकिब खान। आज सुबह ही अर्जोरी पुंछ जो हाईवे है, इसमें ठंडी कस्सी के मकाम पे जो है एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 20 से 25 जो है स्टूडेंट इंजर्ड हो जाते हैं। उसी को लेकर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए करण सरियाल जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। सर, आज यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, आपने यहाँ पे विजिट किया है, जितने भी स्टूडेंट हैं आप मिले हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखदायक है कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब जिनको हम एक्सीडेंट मान सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम जो है नेग्लिजेंसी मानते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी के बीच में हुआ है। देखिए, उस रूट के बीच में आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी अगर पुंछ से निकलती है जम्मू के लिए, जब कोई जो जिसको हम वीडियो कोच कहते हैं, बस जिसको कहते हैं, आप उसकी स्पीड देखें कि मुझे लगता है कि ये लगभग 100-190 के बीच में जो है उसकी स्पीड होती है। और उसके बीच में जो है उन्होंने जो पैसेंजर जो है बिठाए होते हैं, ओवरलोडिंग की होती है। एक वो कारण भी देखा जाए। अच्छा, उसके साथ साथ आप एक चीज़ देखें कि इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कई बार हम भी जब उस रूट पे चलते हैं, हम अपनी गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि तू जा भाई आगे, ठीक है, तेरे को लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का शौक है तो खेलें। देखो, पैसे कमाने की लालच में उनका सिर्फ यही काम है कि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना। और मुझे लगता है कि आज का जो ये हादसा हुआ है बहुत ही दुखदायक है, जिसके बीच में 28 जो है उस मेटाडोर के बीच में पैसेंजर थे, जिसके बीच में 26 बच्चे थे। 26 में से 2 जो है क्रिटिकल जो है वो है, और उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और बड़ा ही दुख होता है कि जब मैंने अंदर वार्ड के अंदर देखा और कहीं ना कहीं जो है मासूम बच्चे, और मैं रब का ये करम मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बाकी जो बच्चे हैं उनको जो है ज़्यादा चोटें नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हैं। सर, ये आप किस तरीके से देखते हैं ट्रैफिक पुलिस को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? जैसे कि वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ट्रैफिक पुलिस जो है एंट्री लेके इन लोगों को चेकअप नहीं करती है, ना ही गाड़ी चेक करती है, और ART और जुरी वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, किसकी गलती हो सकती है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जज्बात से उनको करना चाहिए, जिस हिसाब का जो है उनको इन्फोर्समेंट की ताकत दी गई है, उस ताकत से वो काम नहीं कर रहे। उनको इस ताकत से काम करना चाहिए कि आजकल आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो है जब भी कोई रैश ड्राइविंग करता है, वायलेशन करता है अपनी RC की, और जब भी कोई स्टंटबाजी करता है, आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उसकी RC सीज कर सकते हैं, उसका लाइसेंस जो है सीज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा जम्मू के बीच में जो है एक थार वाले ने जो है एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर जो है गाड़ी चलाने की कोशिश की, उसकी RC सीज की गई, उसकी गाड़ी सीज की गई, ब्लैक लिस्ट किया गया। इसी तरीके से जो ये गाड़ियां हैं जो इस तरीके की रैश ड्राइविंग के बीच में इन्वॉल्व हैं, आप देखें ना, उनको कहें कि आप रैंडम नाका लगा लें, आप BG से लेके रजौरी तक, जहां तक आपकी जो है जुडिक्शन आती है, आपको वहां पे खुद पता लग जाएगा कि क्या हालात बना के रखे हुए हैं जो ये बस वाले हैं और जो ये मेटाडोर वाले हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि एक्सीडेंट होता है कि वो कुदरती हो गया, ठीक है, कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, लेकिन आप जब जानबूझ के अपनी जो है स्टीयरिंग को आप दबाओगे, अपने आप को जोश अपना बताने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होंगे। और मैं ट्रैफिक इंतजामिया से, DIG ट्रैफिक से मैं यही अपील करूंगा, और IG ट्रैफिक से, कि प्लीज इस चीज का कंसर्न लें। ये चीजें आपके हाथ में है, आप इनको डालें ना फाइन। जब इनको महीने का जो है 50-50, 60-60 हजार रुपये जब इनको फाइन जाएगा, तो इनके कदम क्यों जो है जो एक्सीलेटर से पीछे क्यों नहीं आएंगे? जो एक लिमिट सेट की गई है, तो क्यों पीछे नहीं आएंगे? आप डालें उनके ऊपर फाइन, आप उनकी जो है लाइसेंस जो है उनको ब्लैक लिस्ट करें, आप उनकी RC ब्लैक लिस्ट करें। ऐसे करके जो है कहीं ना कहीं जब उनको इस चीज का एहसास होगा, तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लोकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन HEM के ही स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। लेकिन सर, अभी तक उस एरिया में HEM की गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि लोकल सुबह सुबह जो लोकल गाड़ी है उन पर बच्चे आते हैं। आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी HEM की मैनेजिंग डायरेक्टर से? देखिए, HEM की जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे से जो है अपने इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखती है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि उनकी वहाँ यहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए थी। देखो, स्कूल बसेस का ये होता है कि उनके ऊपर जो है स्पीड लिमिट का जो है उन्होंने वो लगाया होता है, जिसकी वजह से जो है स्पीड लिमिट कंट्रोलर जो है उसमें होता है कि वो स्पीड जो है उसकी कंट्रोल रहती है। आमतौर में स्कूल की बसेस जो हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि आपने इसी हिसाब से जो है चलना है, और इन गाड़ियों पर अगर बच्चे जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो स्कूल की गाड़ी होती है वो स्कूल के ही हिसाब से चलती है, वो इसमें फालतू कोई नहीं बिठाती। अब आप मान के चलें कि जिसमें से 28 पैसेंजर, उसके बीच में से 28 में से 26 बच्चे आगे, 2 अलग आगे, ठीक है। आप देखेंगे उसी चक्कर में अब वहां पे उनको ड्रॉप करना था, ड्रॉप करने के चक्करों में क्या हुआ कि वहां से जो है बच्चे छोड़ने थे, और पीछे एक और गाड़ी आ रही थी,
और जहां जहां तक मुझे सुनने में आया कि वहां पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, इसने अपनी स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाने की वजह से जो है वो 26 बच्चे उतारने थे और आगे से जो है इसने सवारी उठानी थी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है और आप देखें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जो है नालायकी है। और आप देखें आरटीओ साहब जो है उनका काम ये है कि उनका काम जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर उनको बोला जाता है और उनका काम ये है कि गाड़ियों को देखें। आप देखें कि कितनी ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हालात देखें, क्योरा पुली की क्या हालात है। हमारे पास इतने इलेक्ट्रिक ऑटो हो चुके हैं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जब कहीं मार्केट में निकलो तो इंसान कम लगते हैं और ऑटो यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं। अब इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि हमारे पास जब इतनी बड़ी सुविधा ही नहीं है तो आप इतना जो है इतना इनको क्यों जो है परमिट इशू कर रहे हैं या क्यों इनको जो है। हम मानते हैं ठीक है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, बेरोजगारी है, सब चीजें हैं, लेकिन आप देखें कि जहां पे आपको 100 बंदे की गुंजाइश है वहां पे आप 1000 बंदा कैसे फिट करोगे। तो आप देखें कितना ज्यादा जाम, ये हॉस्पिटल में आने का ये एरिया है। अब देखें ये एक्सीडेंट हुआ तो आज कहीं ना कहीं पुलिस लगी है तो उसकी वजह से उन्होंने ट्रैफिक यहाँ से निकाला ताकि जो अगर किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े या किसी को जम्मू शिफ्ट करना पड़े उसको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। लेकिन आम तौर पे आप देखें कि क्या हालात होते हैं। अगर आम तौर में किसी को जो है इमरजेंसी पड़ जाती है, उसको अगर निकलना है, उसको मान के चलें कि मरादपुर से आना है, ये बेले वाली ये जो है ये पुली टूटी हुई है और उसके बाद जो है उसको बेले वाली रोड से आना है और लगभग 1 घंटा उसको जाम में फंसना पड़ेगा। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है और ऑटो जो है ये जहां इनका दिल करता है वहां ही इनकी ब्रेक मार लेते हैं, जहां से ये निकलते हैं और वहां पे जो है कहीं ना कहीं कट मार देते हैं। और आमतौर पे आप देखना इनके पास भी अपने कागज पूरे नहीं है। या तो मैं डीसी साहब से अपील करूंगा और जो हमारे जो है अपना कमिश्नर जो है ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर जो है मैं उनको भी अपील करूंगा कि लिहाजा जो है इन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कंसर्न ऐसा है कि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे 6 लाइन रोड्स हैं, 4 लाइन रोड्स हैं, जहाँ पे जो है ये हमारी गाड़ियाँ चलेंगी दबा के जो है 80-85 की स्पीड में, जामिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में आमतौर पर जो आम अपना गाड़ी चलाने वाला चालक है, किसी को इमरजेंसी होती है, कुछ 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है ये ट्रैफिक जो है ट्रैफिक होता है और कहीं कंट्रोल नहीं हो पाता। इस चीज़ को जो है आप थोड़ा कंसर्न में लें और इनको डिवाइड करके एक एरिया वाइज डिवाइड करें।